गुड मॉर्निंग एवरीवन। वीकली करंट अफेयर रिवीजन में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में 13 से 19 फरवरी के बीच जितने भी करंट अफेयर हमने डेली किए हैं उन सभी को रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले कुछ वन लाइनर्स यहाँ पर देख लें तो रमेश बैस ये महाराष्ट्र के नए गवर्नर बने हैं, आपको याद रखना है। और फिर इसके बाद यहाँ पर क्या है, इंडियन रेलवे ने लॉन्च किया है भारत गौरव डीलक्स AC टूरिस्ट ट्रेन। अयोध्या से जनकपुर के लिए श्री राम जानकी यात्रा जो है उसके लिए इसको शुरू किया गया है। कहाँ से इसको लॉन्च किया है तो ये भी आपको याद रखना है, सफदरजंग रेलवे स्टेशन जो है दिल्ली का, वहाँ से इसे शुरू किया गया है। फिर उसके बाद वर्ल्ड बैंक के चेयरपर्सन जो है डेविड मालपास, इन्होंने अपनी पोस्ट से रिज़ाइन किया है। ठीक है, और फिर नेक्स्ट देखिए, ह्यूंडई मोटर इंडिया लिमिटेड, इसकी नई ब्रांड एम्बेसडर 2 विमेन क्रिकेटर्स फिर से अनाउंस की गई हैं। इनका नाम क्या है, यशिका भाटिया और रेणुका सिंह ठाकुर। ठीक है, ये 2 नए ब्रांड एम्बेसडर किसकी है, ह्यूंडई मोटर इंडिया की। और उसके बाद है यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हमारे कौन है इस समय, मनसुख मंडाविया हैं। इन्होंने ऑर्गेनाइज किया था साइकिल टू हेल्थ साइकिलथन एट LHMC यानी कि लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज जो दिल्ली में है, वहाँ से इसको साइकिल फॉर हेल्थ साइकिलथन शुरू किया गया था। मिजोरम असेंबली इसने अडॉप्ट किया है रेजोल्यूशन अगेंस्ट यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये UCC को लागू नहीं करेगा, इसको अपोज करते हुए मिजोरम असेंबली ने एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया है। नेक्स्ट आते हैं, अभी हम रिविजन शुरू करते हैं अपना। व्हेन वाज वर्ल्ड पेंगोलिन डे सेलिब्रेटेड इन द ईयर 2023? इसका आंसर है 18 फरवरी। पेंगोलिन डे सेलिब्रेट किया गया इस दिन। हर साल 18 फरवरी नहीं होता है, ये होता है 3rd सैटरडे इन फरवरी। ठीक है, ये हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेज जो एनिमल और बर्ड से रिलेटेड है। देखिए कौन कौन से हैं। इंटरनेशनल टाइगर डे 29 जुलाई, वर्ल्ड राइनो डे 22 सितंबर, वर्ल्ड एलिफेंट डे 12 अगस्त, इंटरनेशनल डॉग डे 26 अगस्त, वर्ल्ड स्पैरो डे 20 मार्च, नेशनल डॉल्फिन डे 5 अक्टूबर, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे होता है 3 मार्च को, नेशनल पांडा डे होता है 16 मार्च को, वर्ल्ड टूना डे होता है 2 मई को, और वर्ल्ड बी डे होता है 20 मई, और लास्ट में है वर्ल्ड टर्टल डे, ये होता है 23 मई को। तो ये सारे एनिमल्स और बर्ड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट डेज हैं जो आपको याद करने हैं। नेक्स्ट आते हैं, आर्टिकल 93 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच वॉज सीन इन द न्यूज़ इज एसोसिएटेड विद द अपॉइंटमेंट ऑफ विच पोजीशन। आर्टिकल 93 ये रिलेटेड है डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड, जो कि रिसेंटली न्यूज़ में हमने देखा है। इसमें क्या बोला गया है, 19 यहाँ पर लिखा है बट 93 आएगा। 93 में यही कहा गया है कि किस तरह से डेप्यूटी स्पीकर, मतलब जो मेंबर्स हैं हाउस के, उन्हीं में से स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर का चुनाव किया जाएगा जब भी वो सीट खाली हो। यहाँ पर कुछ और इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, आप खुद रिविजन इसका करेंगे क्योंकि हम डेली करंट अफेयर में इनको पढ़ते ही हैं। ठीक, दिव्य कला मेला 2023 इज़ बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन विच सिटी? तो ये जो है दिव्य कला मेला, इसको मुंबई में ऑर्गेनाइज किया गया। बेसिकली एक एग्जीबिशन था, ऐसे जो दिव्यांग लोग होते हैं, दिव्यांग एंटरप्रेन्योर्स हैं और आर्टिसंस हैं, उनके द्वारा जो भी प्रोडक्ट बनाए गए हैं उनकी सेल के लिए, ठीक है, एग्जीबिशन ये लगाया गया था जिसका नाम है दिव्य कला मेला। कहाँ पर, मुंबई में। यहाँ पर फेस्टिवल्स इंपॉर्टेंट कुछ दिए गए हैं जो अलग अलग स्टेट में परफॉर्म किए जाते हैं, सेलिब्रेट किए जाते हैं। रिसेंटली आपने देखा होगा काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल, ये भी मुंबई में ही ऑर्गेनाइज हुआ था। सूरजकुंड क्राफ्ट फेयर, ये कहाँ पर, हरियाणा में। नेक्स्ट आते हैं, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू CEO ऑफ यूट्यूब? आंसर बताइए क्योंकि आपको पता ही होगा, हमने देखा है करंट में। तो यूट्यूब के नए CEO ये बनाए गए हैं नील मोहन। ऑप्शन नंबर A करेक्ट होगा। इंडियन ओरिजिन के हैं ये। यूट्यूब का हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया USA। ये लॉन्च हुआ था 14 फरवरी 2005 में। और किसके द्वारा ये शुरू किया गया था? स्टीव चेन, चैड हर्ले और जावेद करीम के द्वारा। गूगल के द्वारा फ़िलहाल ये ओन किया जाता है। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट CEO दिए गए हैं अलग अलग कंपनीज़ के, और बेसिकली जो सोशल मीडिया कंपनीज़ हैं उनसे रिलेटेड हैं, आप इनको पढ़ लीजिएगा। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ गुजरात हाई कोर्ट? इनका नाम है सोनिया गोकानी। ये बनी है गुजरात हाई कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस। जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं वो ओथ किसके सामने लेते हैं? तो आपको याद रखना है, गवर्नर के सामने लेते हैं। ठीक है, और बाकी ऑप्शंस में जो ये दिए गए हैं यहाँ पर है इंदिरा बनर्जी, ये कौन है? तो ये मद्रास हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस रह चुकी हैं। फिर मंजुला छेल्लूर जो हैं ये बॉम्बे हाई कोर्ट, उसके बाद कैलकाटा हाई कोर्ट, केरला हाई कोर्ट, इन सभी की चीफ जस्टिस रह चुकी हैं, और साथ ही में कर्नाटका हाई कोर्ट की पहली फीमेल जज थी।
जी रोहिणी ये दिल्ली हाई कोर्ट की पहली फीमेल चीफ जस्टिस रह चुकी हैं। यहाँ पर गवर्नर दिए गए हैं गुजरात के, कौन है, आचार्य देवव्रत हैं, और इन्हीं के सामने ओथ ली गई है सोनिया गुकानी के द्वारा, जो कि है गुजरात हाई कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस। यहाँ पर गुजरात से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर है, आप ये देख सकते हैं। 4th edition of a joint military exercise called धर्मा गार्जियन held between India and which country? धर्मा गार्जियन इसका 4th एडिशन था और ये इंडिया और जापान के बीच कंडक्ट होता है। ठीक है, 2023 में जापान में इसको ऑर्गेनाइज किया गया है। इंडिया और जापान के बीच एक और एक्सरसाइज होती है बायलैटरल एयर एक्सरसाइज, इसका नाम है वीर गार्जियन, आपको ये भी याद रखना है। जापान के पीएम है फूमियो किशिदा, करेंसी यहाँ पर येन इस्तेमाल होती है। ये कुछ अदर एक्सरसाइजेस हैं। उसके बाद देखते हैं मनसुख मंडाविया inaugurated the Indian Farmers Fertilizer Cooperative Limited IFFCO's nano urea liquid plants at Aonla and फूलपुर ऑफ विच स्टेट? तो ये दो जगह जो हैं ये उत्तर प्रदेश में हैं और यहीं पर नैनो यूरिया लिक्विड प्लांट इनाग्रेट किया गया है हमारे हेल्थ एंड फैमिली मिनिस्टर के द्वारा। किसका ये प्लांट है? इफ़को के द्वारा इसको सेटअप किया जा रहा है। नैनो यूरिया जो लिक्विड नैनो यूरिया है, इसके बारे में हमने कल भी बात की थी। ये बेस्ट ग्रीन टेक्नोलॉजी है और प्रोवाइड करता है सोल्यूशन टू पोल्यूशन। तो एक तरह से सेफ टेक्नोलॉजी है जो पौधों को भी नुकसान नहीं पहुंचाता है और एनवायरनमेंट को भी नुकसान नहीं पहुंचाता है। इफ़को की बात करें, एक मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी है और ये साथ ही इंडिया का लार्जेस्ट फर्टिलाइज़र मैन्युफैक्चरर है। वो इनाग्रेटेड इंटरनेशनल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी फेयर 2023। तो ये इनाग्रेट किया है दिल्ली में द्रौपदी मुर्मू हमारी प्रेसिडेंट ने। और ये किस लिए ऑर्गेनाइज़ किया गया है? तो बेसिकली जो भी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं साइंस की फील्ड में, इंजीनियरिंग की फील्ड में, उनके बारे में डिस्कस करने के लिए इस फेयर को शुरू किया गया है। यहाँ पर आप प्रेसिडेंट से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स देख सकते हैं। आगे चलते हैं। विच स्टेट और यूटी विल होस्ट इंडियाज़ फर्स्ट फ्रोजन लेक मैराथन एट पैंगोंग सो? पैंगोंग सो लेक कुछ समय पहले ये न्यूज़ में भी थी और आपने याद किया होगा ये कहाँ पर है? लद्दाख में है, इसीलिए इसका आंसर होगा लद्दाख। इंडिया का पहला फ्रोज़न लेक मैराथन ये पैंगोंग सो लेक लद्दाख में इसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा। और ये जो है अपनी तरह का पहला ऐसा होगा जो कि इतनी ऊंचाई पर होगा। कितनी ऊंचाई पर? तो इसकी हाइट है 13,862 फीट और इतनी ऊंचाई पर मैराथन हो रही है। ये पहली बार ऐसा किया जा रहा है। ठीक है, ये लद्दाख से रिलेटेड फैक्ट्स हैं। आगे देखें। इकोनॉमिक टाइम्स ग्लोबल बिजनेस समिट स्टार्टेड इन विच प्लेस? तो ये जो समिट है ये शुरू हुई दिल्ली में। दिल्ली में भी जो होटल ताज पैलेस है वहाँ पर इसको शुरू किया गया। पीएम मोदी ने एड्रेस किया है। इसकी थीम क्या थी? रेजिलियंस, इन्फ्लुएंस, डोमिनेंस। और ये होस्ट किया जाता है एनुअली बाय द टाइम्स ग्रुप। नेक्स्ट है विच कंट्री अप्रूव्ड मेंस्ट्रुअल लीव लॉ इन फर्स्ट फॉर यूरोप? यूरोप में पहली बार ये कंट्री ने ऐसा किया है और मेंस्ट्रुअल लीव ये अप्रूव की है। तो ये जो है स्पेन के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगर हम देखें कंट्री बाकी कंट्रीज़ जो हैं वर्ल्ड की, उनमें जापान, इंडोनेशिया, ज़ाम्बिया ऐसी कंट्रीज़ हैं। अच्छा, हमने इंडिया में भी किसी जगह पर ऐसा करंट में पढ़ा था, मुझे याद नहीं आ रहा है, पर आप लोगों को ज़रूर याद होगा, है ना? तो बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में कि कौन सी जगह है भारत में जहाँ पर मेंस्ट्रुअल लीव ये देनी शुरू की गई है। बाकी हम बात करें वर्ल्ड में तो हमने देख ही लिया, जापान, इंडोनेशिया, ज़ाम्बिया ऑलरेडी हैं। और यूरोप में पहली कंट्री ऐसा करने वाली स्पेन है, जहाँ पर जब भी पीरियड पेन एक्सपीरियंस करे कोई एम्प्लॉय और उसे छुट्टी लेने की ज़रूरत है तो वो ले सकता है। ठीक है, उसके लिए पे कौन करेगा? तो जो सरकार है वो खुद पे करेगी, कंपनसेट करेगी उसके लिए। विच बैंक हैज़ ऑनर्ड विद प्रतिष्ठा पुरस्कार अंडर द डिजी धन अवार्ड्स 2021-22? आंसर इसका कर्नाटका बैंक। डिजी धन अवार्ड ऐसा अवार्ड है जो बैंक के परफॉर्मेंस को देखता है इन द डिजिटल पेमेंट स्पेस की, डिजिटल पेमेंट के फील्ड में कैसा काम बैंक कर रहा है, उसी को लेकर ये डिजिटल अवार्ड्स दिए जाते हैं। और इसमें एक कैटेगरी है प्रतिष्ठा पुरस्कार, ये दिया गया है कर्नाटका बैंक को। क्यों दिया गया है? क्योंकि इसने अचीव किया है टारगेट विद द हाईएस्ट परसेंटेज इन भीम यूपीआई ट्रांजैक्शन इन द प्राइवेट सेक्टर बैंक कैटेगरी। किसके द्वारा दिया जाता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा ये दिया जाता है। कर्नाटका बैंक के एमडी और सीईओ इस समय है महाबलेश्वर एमएस और इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टर वन मोस्ट प्रॉमिसिंग एक्टर अवार्ड एट DPIFF 2023? DPIFF दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, और इसमें मोस्ट प्रॉमिसिंग एक्टर अवार्ड दिया गया है ऋषभ शेट्टी को, जो कांतारा मूवी है उसके ये एक्टर और डायरेक्टर हैं, इनको ये अवार्ड मिला है।
ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं, फ्रॉम विच कंट्री विल 12 चीता बी ब्रॉट ऑन 18 Feb 2023। तो ये चीताज आ गए हैं भारत में और कहाँ से आए हैं, साउथ अफ्रीका से आए हैं 12 चीते। इससे पहले हमने नामीबिया से भी कुछ चीते मंगाए थे जिनको एमपी के कूनो नेशनल पार्क में रखा गया था और इनको भी कूनो नेशनल पार्क में ही लेकर आया गया है। ठीक है, यहाँ पर टाइगर रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं तो आप देख लीजिएगा। इन विच सिटी ऑफ राजस्थान साइंस सेंटर एंड प्लानिटेरियम विल बी कंस्ट्रक्टेड। तो ये सिटी कौन सी है, राजस्थान की है कोटा। ये इस तरह का वर्ल्ड में वन ऑफ द बेस्ट साइंस सेंटर एंड प्लानिटोरियम रहने वाला है और ये बनाया जाएगा नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम और गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के साथ मिलकर इसका कंस्ट्रक्शन किया जाएगा। फर्स्ट कल्चर वर्किंग ग्रुप मीटिंग विल बी हेल्ड इन विच सिटी। पहली संस्कृति कार्य समूह की बैठक इसको खजुराहो में ये होने वाली है। ठीक है, इस इवेंट की थीम क्या है, प्रोटेक्शन विदाउट रेजोल्यूशन ऑफ कल्चरल प्रॉपर्टी, और आपको यही चीज़ें याद रखनी है। विच स्टेट्स कोल्लम डिस्ट्रिक्ट हैज़ वॉन द स्वराज ट्रॉफी फॉर द बेस्ट डिस्ट्रिक्ट पंचायत। कोल्लम डिस्ट्रिक्ट है कहाँ का, केरला का है, जिसने जीता है स्वराज ट्रॉफी फॉर द बेस्ट डिस्ट्रिक्ट पंचायत। इसके अलावा हम देखें सेकंड पर रहा है इसमें कन्नूर डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, बेस्ट कॉरपोरेशन कौन सा इसमें रहा है, तिरुवनंतपुरम कॉरपोरेशन रहा है। फिर उसके बाद बेस्ट ग्राम पंचायत अवार्ड मिला है मुल्लनथुरुथी ग्राम पंचायत को। ऑन विच डे द डेथ एनिवर्सरी ऑफ दादा साहब फाल्के इज़ सेलिब्रेटेड। ये होती है 16 फरवरी को दादा साहब फाल्के की डेथ एनिवर्सरी। इन्हें फादर ऑफ इंडियन सिनेमा के नाम से भी जाना जाता है और जो भारत की पहली इंडियन फीचर फिल्म के नाम से जो कंसीडर की जाती है, कौन सी मूवी है, राजा हरिश्चंद्र। 1913 में इनके द्वारा ही ये बनाई गई थी। ठीक है, इन्हीं के नाम पर दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया जाता है और ये अगर हम देखें सिनेमा के फील्ड में सबसे बड़ा अवार्ड ही माना जाता है। नेक्स्ट है, इन विच सिटी द 2-day ग्लोबल टेक समिट हैज़ स्टार्टेड। तो ये जो समिट है विशाखापट्टनम में शुरू की गई। विशाखापट्टनम कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में है और मेजर एरियाज जिन पर फोकस किया गया इन मीटिंग में क्या है, हेल्थ, टेक्नोलॉजी, फूड प्रोसेसिंग, फाइनेंस एंड फार्मा सेक्टर। आंध्र प्रदेश के गवर्नर कौन है, एस अब्दुल नज़ीर हैं। नेक्स्ट आते हैं, इन विच सिटी हैज़ द 6th एडिशन ऑफ इंडो यूएस एक्सरसाइज तरकश कंक्लूडेड। तरकश एक्सरसाइज ये चेन्नई में हुई, किसके बीच है, इंडिया और यूएसए के बीच है। 6th एडिशन है इसका और इसमें ऐसा पहली बार हुआ है जब ये CBRN जो है केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल, न्यूक्लियर टेरर रिस्पॉन्स, इस पर काम किया गया है। इसके बारे में भी एक्सरसाइज की गई है। इन्हें वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन कहा जाता है। विच कंट्रीज कनेक्टिविटी B-1B लेंस हैवी बॉम्बर हैज़ जॉइंट एरो इंडिया 2023। तो एरो इंडिया इसका आयोजन भारत में किया जा रहा था। इसी एरो इंडिया में अमेरिका की तरफ से B-1B लेंस हैवी बॉम्बर ने भी एरो इंडिया में अपना शो किया है ना, अपना प्रदर्शन किया। तो आपको बस इतना याद रखना है, 13 से 17 फरवरी के बीच ये एरो इंडिया 2023 ये हुआ था। ठीक है, एक एयर शो है। इंडिया एंड विच कंट्री हैव साइंड MOU फॉर कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ डिसेबिलिटी। ये किया गया है साउथ अफ्रीका के साथ। इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच डिसेबिलिटी की फील्ड में कोऑपरेशन हुआ है ताकि डिसेबल पर्सन जितनी भी कंट्रीज़ में हैं उनके एम्पावरमेंट के लिए दोनों देश मिलकर एक दूसरे के साथ आइडियाज़ एक्सचेंज कर सकें, मिलकर काम कर सकें। साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट कौन है इस समय, सिरिल रामाफोसा हैं। अमित शाह हैज़ प्रेजेंटेड द प्रेसिडेंट्स कलर टू द पुलिस ऑफ विच स्टेट। तो ये है हरियाणा पुलिस जिसको मिला है प्रेसिडेंट्स कलर। प्रेजेंट किसने किया है, हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह ने। और हरियाणा के अलावा 10 स्टेट्स हैं जो ऑलरेडी जिनको ये मिल चुका है। कौन कौन से हैं वो, तो यहाँ पर देखिए मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश है, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु, त्रिपुरा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश और असम। हरियाणा के गवर्नर कौन है, बंडारू दत्तात्रेय हैं। हु हैज़ वन द गोल्ड मेडल इन द 20 किलोमीटर इवेंट ऑफ द मेंस नेशनल ओपन रेस वॉकिंग चैम्पियनशिप। इसमें गोल्ड मेडल जीता है अक्षरदीप सिंह ने और इनके अलावा प्रियंका। ठीक है, इन दो लोगों ने जीता है और क्योंकि इन दोनों ने ही इसमें बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। रांची में ये ऑर्गेनाइज हुआ था नेशनल ओपन रेस वॉकिंग चैम्पियनशिप और दोनों के अच्छे प्रदर्शन को देखते हुए इन दोनों को ही शामिल किया गया है 2023 की वर्ल्ड चैम्पियनशिप में और साथ ही 2024 में जो पेरिस ओलंपिक्स होंगे उसमें भी ये दोनों प्लेयर्स पार्टिसिपेट करेंगे।
आगे देखते हैं, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। ये कौन बनाए गए हैं? अनिकेत सुनील तलाती। और इनके साथ ही वाइस प्रेसिडेंट भी अपॉइंट कर दिए गए हैं, रंजीत कुमार अग्रवाल। तो ये दोनों के नाम आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट आते हैं, हु हैज़ अपॉइंटेड द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट। नए चीफ जस्टिस यहाँ के बने हैं NK सिंह। और साथ ही हमने देखा था लद्दाख के नए LG कौन बने? लेफ्टिनेंट गवर्नर BD मिश्रा अपॉइंट किए गए हैं। इन विच सिटी द कंट्रीज फर्स्ट इलेक्ट्रिक AC डबल डेकर बस हैज़ बीन लॉन्च्ड। ये लॉन्च हुई है मुंबई में। ठीक है, कंट्री की पहली इलेक्ट्रिक AC डबल डेकर बस। इसमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएंगी, जैसे कि डिजिटल टिकटिंग, CCTV कैमराज, लाइव ट्रैकिंग, इस तरह की फैसिलिटी इनमें प्रोवाइड की जाएगी। महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है? रमेश बैस हैं। आगे चलते हैं, विच डेट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड एज इंटरनेशनल चाइल्ड कैंसर डे। ये 15 फरवरी के दिन होता है। फिर हम देखिए वर्ल्ड कैंसर डे कब होता है? 4 फरवरी को। और 2023 की थीम क्लोज द केयर गैप है। आगे देखते हैं, टाटा ग्रुप हैज़ टाइड अप विद एयरबस फॉर हाउ मेनी एयरक्राफ्ट फॉर एयर इंडिया। कितने एयरक्राफ्ट मंगवाने के लिए किया है? तो ये आंसर होगा 250। 250 एयरक्राफ्ट मंगवाने के लिए अमेरिकन कंपनी जो एयरबस है इसके साथ ही टाई अप किया गया है। अभी हम देखते हैं कि एयर इंडिया में टाटा ग्रुप का 100% स्टेक है इस समय, तो इसीलिए फैसले वही लेंगे ऑफकोर्स। Whom has the Women's Premier League team RCB appointed as its मेंटोर। तो RCB जो है इसके मेंटोर के तौर पर सानिया मिर्ज़ा को अपॉइंट किया गया है। ये टेनिस प्लेयर हैं, इंडियन टेनिस प्लेयर, जिन्हें बहुत सारे अवार्ड्स मिल चुके हैं, जैसे कि अर्जुन अवार्ड 2004 में, पद्मश्री 2006, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2015 और पद्म भूषण 2016 में। Who has become the most expensive player in the Women's Premier League? मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर ये रही हैं इसमें स्मृति मंधाना। और IPL 2023 की जो ऑक्शन हुई है इसमें इंग्लैंड के ऑलराउंडर हैं सैम कुरन। ये पंजाब किंग्स की तरफ से हायर किए गए हैं और ये सबसे ज़्यादा महंगे एक्सपेंसिव खिलाड़ी रहने वाले हैं IPL 2023 के। ठीक है, तो आपको इनको भी याद रखना है। विमेंस जो प्रीमियर लीग है इसमें स्मृति मंधाना है एक्सपेंसिव प्लेयर। आगे देखें, ये सारी चीज़ें आपको रिवाइज भी करनी है। ठीक है, Who are the highest paid athletes with total earnings of $130 million in 2021-22? ये कौन है? लियोनल मेसी हैं जो रहे हैं हाईएस्ट पेड एथलीट। इनके बाद सेकेंड नंबर पर कौन है? ये है लेब्रॉन जेम्स और थर्ड पर है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। आगे देखते हैं, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ अनाउंस्ड विच एडिशन ऑफ ग्लोबल हैकाथन अग्रदूत 2023। तो ये जो है सेकेंड एडिशन है इसका, RBI के द्वारा इसको शुरू किया गया है। हैकाथन हार्बिंजर ऑफ इनोवेशन फॉर चेंज 2023। थीम इसकी है इंक्लूसिव डिजिटल सर्विस। पहला हैकाथन नवंबर 2021 में इसको अनाउंस किया गया था और इसके रिजल्ट जून 2022 में आए थे। अभी ये सेकेंड एडिशन इसका अनाउंस कर दिया गया है। वट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन एविएशन सिक्योरिटी रैंकिंग। इंडिया की रैंक है इसमें 55, 55th। लास्ट टाइम 112 थी, 112th पोजीशन भारत ने प्राप्त की थी। अभी काफ़ी अच्छी हो गई, 55th नंबर पर आ गए हैं। फिर यहाँ पर कुछ अदर इंडेक्स भी हैं, जैसे वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स है 2023 का, इसमें इंडिया की रैंक 136 है। टॉप 3 कंट्रीज़ रही फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड, और ये पब्लिश किया जाता है SDSN के द्वारा। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशंस नेटवर्क के द्वारा। आगे आते हैं, विच कंट्री हैज़ कन्फर्म द मारबर्ग वायरस डिजीज़ आउटब्रेक। तो ये जो डिजीज़ आउटब्रेक है इसको कन्फर्म किया गया है इक्वाटोरियल गिनी में। और कन्फर्म किसने किया है? WHO के द्वारा ये किया गया है। इक्वाटोरियल गिनी की कैपिटल क्या है? मलाबो है, और करेंसी यहाँ पर CFA सेंट्रल अफ्रीकन CFA फ्रैंक इस्तेमाल होती है। विच कंट्री हैज़ लॉन्च्ड अ स्निफिंग रोबोट टू एड इन डिजीज़ डिटेक्शन एंड सिक्योरिटी। स्निफिंग रोबोट इसको लॉन्च किया है इज़राइल ने, और बेसिकली हेल्थ फील्ड में इसकी हेल्प लेने के लिए किया गया। इज़राइल की कैपिटल है जेरूसलम, करेंसी यहाँ पर शेकेल इस्तेमाल होती है। अगला आते हैं, हु हैज़ वन द फर्स्ट हैदराबाद E-Prix 2023। ये किसने जीता है? तो ये है जीन एरिक वर्ग ने। हैदराबाद में ये हुआ था फर्स्ट फार्मूला E रेस। कहाँ हुई? हैदराबाद में पहली बार, और ये रहे हैं इसमें टॉप पर। सेकेंड और थर्ड प्लेस देखें तो निक कैसिडी सेकेंड रहे हैं और एंटोनियो
फेलिक्स दा कोस्टा ये रहे हैं 3rd नंबर पर। ये पहली फॉर्मूला ई रेस थी जो कि भारत में हुई थी। भारत में भी पूछा जाए कहाँ, हैदराबाद में। हाउ मेनी पिलग्रिमेज सेंटर्स हैव बीन सिलेक्टेड इन कर्नाटका अंडर द प्रसाद स्कीम। पिलग्रिमेज सेंटर कितने, 4 ऐसे सिलेक्ट किए गए हैं प्रसाद स्कीम के अंदर। कहाँ पर, कर्नाटका में। ये 4 कौन कौन से हैं, तो चामुंडेश्वरी टेम्पल है मैसूरू का, श्री माधववना इन उडुपी डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद पापनाश टेम्पल इन बीदर डिस्ट्रिक्ट एंड श्री रेणुका यल्लम्मा टेम्पल इन सौंदत्ती इन बेलगवी डिस्ट्रिक्ट। वेन इज़ नेशनल वुमेंस डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर, तो ये 13 फरवरी को हर साल सेलिब्रेटेड किया जाता है। ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सरोजनी नायडू, इन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। ये पहली इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट हैं जो कांग्रेस की जो सेशन कांग्रेस के होते थे उनको इन्होंने प्रेजाइड किया था। कब किया था, 1925 का कानपुर सेशन। इंटरनेशनल वुमेंस डे कब होता है, ये 8 मार्च को होता है और 2022 में इसकी थीम थी जेंडर इक्वालिटी टुडे फॉर अ सस्टेनेबल टुमारो। नेक्स्ट देखते हैं, मोहम्मद शाहबुद्दीन हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। तो ये जो है बांग्लादेश के नए प्रेसिडेंट के तौर पर इनको इलेक्ट किया गया। प्राइम मिनिस्टर कौन है बांग्लादेश की, शेख हसीना है। आगे चलते हैं, इन विच सिटी इंडियाज़ फर्स्ट नेशनल मेट्रो रेल नॉलेज विल बी बिल्ड। नॉलेज सेंटर, तो ये नॉलेज सेंटर बनाया जाएगा दिल्ली में। इंडिया का पहला नेशनल मेट्रो रेल नॉलेज सेंटर। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, विनय सक्सेना है। Which has launched G20 themed QR codes to celebrate India's G20 chairmanship। तो एक QR कोड बनाया गया है जो G20 थीम पर बेस्ड है और इसको लॉन्च किया है पेटीएम ने। ठीक है, बस इतना ही याद रखिएगा इसमें। आगे देखते हैं, निकोस क्रिस्टोडोलाइड्स हैज़ इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। तो ये है जो है साइप्रस के नए प्रेसिडेंट के रूप में इलेक्ट हुए हैं। साइप्रस की कैपिटल क्या है, निकोसिया है। करेंसी यहाँ पर यूरो इस्तेमाल की जाती है। विच कंट्रीज इयोन मॉर्गन हैज़ अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट। इयोन मॉर्गन कहाँ के हैं, इंग्लैंड के क्रिकेटर हैं जिन्होंने अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया है। और इंग्लैंड से रिलेटेड, यूके से रिलेटेड एक और चीज़ देखें तो हमारे जो फॉर्मर पीएम मनमोहन सिंह हैं उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है यूके में, क्योंकि ये यूके में ही स्टूडेंट थे और ये अवार्ड ऐसे ही लोगों को दिया जाता है जो यूके में स्टूडेंट रहे हों और फिर आगे जाके विश्व में उन्होंने बहुत ख्याति प्राप्त की हो, बहुत अच्छे अच्छे काम किए हों, अपना बहुत नाम किया हो। ठीक है, यहाँ पर रिटायरमेंट की न्यूज़ है कुछ कि कौन कौन से क्रिकेटर हैं जिन्होंने रिटायरमेंट लिया है रिसेंटली, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा आराम से। हु वन द टाइटल ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022-23। खेलो इंडिया यूथ गेम्स, हमने इसका एक सेपरेट वीडियो भी किया था, आपने नहीं देखा है तो देख सकते हैं जाकर। और अगर बात करें यहाँ पर कि ये टाइटल किसने जीता है, तो ये देश कंट्री क्या बोल रही हूँ, तो ये राष्ट्र है, तो ये राज्य है हमारा, स्टेट कौन सा है, महाराष्ट्र है जिसने जीता है। महाराष्ट्र ने 56 गोल्ड जीते हैं, 55 सिल्वर और 50 ब्रॉन्ज। सेकंड पर हरियाणा रहा है, थर्ड पर मध्य प्रदेश रहा है। हुआ कहाँ पर था ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स, भोपाल मध्य प्रदेश में हुआ था। 5th एडिशन था इसका। मैस्कॉट इसमें आशा द चीता था। स्पॉन्सर इसमें था स्पोर्ट्स फॉर ऑल SFA। और रिस्पॉन्सिबल मिनिस्ट्री कौन सी है, मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स। इस समय मिनिस्टर हैं अनुराग ठाकुर। नेक्स्ट देखते हैं, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ लद्दाख रिसेंटली। कौन बनाए हैं, हमने आगे भी देखा है, BD मिश्रा हैं जो नए LG बने हैं लद्दाख के। इनसे पहले RK माथुर थे, राधा कृष्ण माथुर, अब इनको रिप्लेस करके ये आ गए हैं। इंडिया का लार्जेस्ट नेशनल पार्क कौन सा है, हेमिस नेशनल पार्क है, लद्दाख में ही है। और फिर हम करंट अफेयर देखें लद्दाख से रिलेटेड, तो याया सो लेक ये डिक्लेयर की गई है फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट ऑफ लद्दाख। और इंडिया का फर्स्ट एवर नाइट स्काई सेंचुरी ये भी लद्दाख में सेटअप किया जाएगा। लक्ष्मण प्रसाद आचार्य हैज़ बिकम द न्यू गवर्नर ऑफ विच स्टेट। तो ये बने हैं नए गवर्नर सिक्किम के, लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। और इंडिया का पहला एवलांच मॉनिटरिंग रडार ये भी इंस्टॉल किया गया है नॉर्थ सिक्किम में, कंचनजंगा नेशनल पार्क सिक्किम में। ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में 2016 में शामिल किया गया था और ये पहला मिक्स्ड हेरिटेज साइट है भारत का। ये नए गवर्नर्स हैं, एक बार देख लेते हैं इनको, इम्पॉर्टेंट है क्योंकि गुलाब चंद कटारिया आसाम के,
सीपी राधाकृष्णन झारखंड के, एस अब्दुल नज़ीर आंध्र प्रदेश के, लक्ष्मण प्रसाद आचार्य सिक्किम के, शिव प्रताप शुक्ला हिमाचल प्रदेश के, कैवल्य त्रिविक्रम परनायक ये हैं अरुणाचल प्रदेश के, राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर बिहार के, बी डी मिश्रा ये लद्दाख के एलजी बने हैं, विश्वभूषण हरिचंदन छत्तीसगढ़ के हैं, रमेश बैस महाराष्ट्र के, अनुसुईया उइके मणिपुर, ला गणेशन नागालैंड और फागू चौहान मेघालय के गवर्नर बनाए गए हैं। विच हैज़ बीन सेलेक्टेड एज द आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर जनवरी 2023। इसका आंसर होगा शुभमन गिल, ये बने हैं जनवरी के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ। फीमेल कैटेगरी में देखिए तो इंग्लैंड की अंडर 19 स्किपर हैं ग्रेस स्क्रीवेंस, ये बनी है यंगेस्ट प्लेयर टू बी नेम्ड फॉर द विमेंस ऑनर। नेक्स्ट आते हैं, इन विच सिटी हैज़ पीएम मोदी इनॉग्रेटेड द 14th एडिशन ऑफ एरो इंडिया 2023। तो ये जो है बेंगलोर में इसको ऑर्गेनाइज़ किया गया, इनॉग्रेट किया गया पीएम मोदी के द्वारा। ये एरो इंडिया का 14th एडिशन था और इसमें कुल 98 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया है। इन विच सिटी एन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन अर्बन रिवर कंजर्वेशन हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड। तो ये पुणे में ऑर्गेनाइज की गई है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इसका नाम क्या है ये कॉन्फ्रेंस का? धरा 2023। धरा की फुल फॉर्म है ड्राइविंग होलिस्टिक एक्शन फॉर अर्बन रिवर्स। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के द्वारा इसे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है इन एसोसिएशन विद द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स। और ये जो नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा है जून 2014 में से शुरू किया गया था। रिसेंटली विच डेट इज़ सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड रेडियो डे। ये डेट कौन सी है? 13 फरवरी है, वर्ल्ड रेडियो डे इस दिन मनाया जाता है। और 12th एडिशन था। थीम की बात करें तो ये है रेडियो एंड पीस। रेडियो इन्वेंट किसने किया था? जी मैक्रोनी ने रेडियो को इन्वेंट किया था। हु हैज़ रिसेंटली बीन अवॉर्डेड द यूनेस्को पीस प्राइज़। इनका नाम है एंजेला मर्केल, ये फॉर्मर चांसलर हैं जर्मनी की। और फिलहाल कौन है जर्मनी के चांसलर? ये हैं ओलाफ स्कोल्स। नेक्स्ट आते हैं, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023। तो ये हमने पीछे भी देखा था एक जगह रिवीजन में। 136 रैंक है भारत की 2023 में वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में। टॉप 3 कंट्रीज़ कौन सी हैं? तो ये आप देख रहे हैं सामने, फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड है। अफगानिस्तान जो है ये मोस्ट अनहैप्पी कंट्री है। और नेक्स्ट आते हैं, रिसेंटली विच यूनियन मिनिस्टर हैज़ इनॉग्रेटेड अमृत पैक्स 2023। इसे इनॉग्रेट किया है अश्विनी वैष्णव ने, हमारे कम्युनिकेशंस मिनिस्टर हैं ये एक तरह का एग्जीबिशन है। और इसकी थीम क्या है? इसकी थीम में अमृत महोत्सव को इंक्लूड किया गया है, साथ ही न्यू इंडिया, वुमेन पावर, यूथ पावर, नेचर एंड वाइल्ड लाइफ एंड कल्चर एंड हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये सभी चीज़ें इसमें इंक्लूड की गई हैं। राजस्थान हैज़ अनाउंस्ड टू सेट अप अ जू फॉर डॉल्फिन्स एंड राइनोज इन विच सेंचुरी। तो ये है केवलादेव सेंचुरी। ये जू सेटअप किया जाएगा अंडर वेटलैंड एक्स सिटू कंजर्वेशन एस्टेब्लिशमेंट स्कीम के तहत। और लोकेशन आपको याद रखनी है केवलादेव, ये कहाँ पर है? केवलादेव सेंचुरी या फिर नेशनल पार्क ये राजस्थान में है। राजस्थान में ही रामगढ़ विषधारी सेंचुरी है, ये भारत का 52nd टाइगर रिजर्व भी है। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक कोचिंग बियॉन्ड माई डेज विद द इंडियन क्रिकेट टीम? आर कौशिक और आर श्रीधर की ये एक बुक है। इन विच सिटी हैज़ प्रेसिडेंट मुर्मू इनॉग्रेटेड द 2nd इंडियन राइस कांग्रेस रिसेंटली। इसको कटक में इनॉग्रेट किया गया है प्रेसिडेंट मुर्मू के द्वारा और ये 2nd एडिशन है इंडियन राइस कांग्रेस का। यहाँ पर हम देखें थीम क्या इसकी रखी गई है, ट्रांसफॉर्मिंग राइस रिसर्च। सेंट्रल राइस रिसर्च, ये भी सेंट्रल राइस रिसर्च सेंटर जो है ये हमारा कटक में ही है और कटक में ही इंडियन राइस कांग्रेस को इनॉग्रेट किया गया था। इन विच सिटी हैज़ द सीएम ऑफ हिमाचल प्रदेश लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ हिमाचल निकेतन। तो ये दिल्ली में इसकी फाउंडेशन स्टोन रखी गई है। बेसिकली हिमाचल के स्टूडेंट्स जो दिल्ली में आते हैं उनके लिए एक रेजिडेंस की व्यवस्था करने के लिए इसको ये फाउंडेशन स्टोन रखी गई है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, रिसेंटली विच डेट इज़ सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड पल्सेस डे। ये दिन होता है 10 फरवरी, विश्व दलहन दिवस के रूप में जिसे सेलिब्रेट करते हैं। थीम क्या है? पल्सेस फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। टू होम हैज़ द सेंट्रल गवर्नमेंट अनाउंस्ड द महाराष्ट्र भूषण अवार्ड। ये दिया गया है अप्पा साहेब धर्माधिकारी को। इनके पिताजी को भी
ये अवार्ड दिया जा चुका है। नाना साहेब धर्माधिकारी उनका नाम था और अभी इन्हें भी ये मिला है। अप्पा साहेब धर्माधिकारी को पद्मश्री भी मिल चुका है 2017 में। विच स्पैमर रिलीज्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट सैटेलाइट बेस्ड टू वे मैसेजिंग। तो इसे क्वालकॉम के द्वारा, एक कंपनी है जिसके द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, वर्ल्ड का पहला सैटेलाइट बेस्ड टू वे मैसेजिंग सिस्टम। इसरो हैज़ पार्टनर्ड विद होम टू कंडक्ट रिकवरी टेस्ट फॉर गगनयान। इसरो ने पार्टनरशिप की है इंडियन नेवी के साथ में, जिसके ज़रिए ट्रायल किया जाएगा। गगनयान 2024 में हमें लॉन्च करना है, तो उसके लिए तैयारी के लिए जो भी ट्रायल्स करने हैं इंडियन नेवी के साथ एक साझेदारी इसके लिए की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द चीफ एस्ट्रोनॉट ऑफ नासा। नासा के चीफ एस्ट्रोनॉट बनाए गए हैं जो अकाबा। पिक्चर में आप इनको देख रहे होंगे। पीएम नरेंद्र मोदी हैज़ इनॉग्रेटेड अरेबिक अकेडमी इन फरवरी 2023 इन विच सिटी। ये अकेडमी मुंबई में पीएम मोदी के द्वारा इनॉग्रेट की गई है। और महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी हैं। अब लास्ट में एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, आंसर कीजिएगा। फ्रॉम विच कंट्री 12 चीता बी ब्रॉट ऑन 18 फरवरी 2023। ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे, साउथ अफ्रीका या फिर साउथ सूडान। इसी के साथ वीडियो का होता है अंत। और हाँ, साथ ही ये भी बताइएगा, हमने टॉप 60 क्वेश्चन देखे हैं एटलीस्ट, तो इनमें से आपका कितना स्कोर रहा है, क्योंकि हम ये रिवाइज ही कर रहे हैं ऑफकोर्स। तो बताइएगा कितना आपको याद था और कितने गलत हुए। करते हैं वीडियो का अंत यहीं पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।